सुखविंदर मांडी के द्वारा जो मीटिंग की गई थी आपने पूरी की पूरी सुनी है, और उस मीटिंग में काफ़ी सारे मुद्दे रखे गए हैं, काफ़ी सारी बातें रखी गई हैं और तमाम चीज़ों के ऊपर विचार विमर्श किया गया है। भाजपा के द्वारा जब टिकट नहीं दी गई है तो उसके बाद क्या कुछ करना है उसके ऊपर भी विचार विमर्श किया गया है, और उसको लेकर के ही अभी अगर आप यहाँ पर देखें तो मेरे एक साइड में सुखविंदर मांडी जी हैं और दूसरी तरफ में नरपेंद्र मांडी जी हैं, सुखविंदर जी के जो चाचा जी हैं, वो मेरे साथ में इस वक्त दोनों मौजूद हैं और जरा जान लेंगे कि क्या कुछ रहने वाला है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि किसान मोर्चा की बड़ी जिम्मेदारी जो थी वो सुखविंदर मांडी के पास थी। प्रदेश अध्यक्ष थे और प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद एक समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर लगातार लगे हुए थे, लेकिन अब उसके बाद टिकट कट गई है तो क्या कुछ अब फैसला ले लिया है, क्या कुछ जो तमाम अब इनके द्वारा कार्रवाई करने की बात की जा रही है, तो वो जरा बात कर लेते हैं। सुखविंदर भाई, अब पार्टी से आपने थोड़ा सा दूरियां बना ली हैं, इस्तीफा दे दिया है, तो अब क्या कहेंगे? जो बड़ी जिम्मेदारी आपको दे रखी थी, उम्मीद थी आपको कि बड़ी जिम्मेदारी है तो टिकट भी आपकी होगी, क्या मानेंगे आप? देखिए, अब दूरी थोड़ी या ज़्यादा नहीं होती, दूरी तो दूरी है, और ये भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार की हालात पैदा की जिसके कारण इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है जी, और इसको लेते हुए जरा सी भी झिझक मेरे मन में इसलिए नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ता को टिकट ना देकर, हमारे भाजपा के अंदर अगर देखोगे तो पन्ना प्रमुख तक का और अभी उसके बाद पन्ना समितियां भी बना के रखने का ये काम करते हैं। तो क्या पन्ना प्रमुख, शक्ति केंद्र के लोग या मंडल के लोग, जिले के पास भाजपा के लोग जो भाजपा का झंडा हमेशा उठाने का काम करते हैं, क्या एक भी ऐसा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को इस जिले में दिखाई नहीं दिया कि जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की जिसको टिकट देके, जिस पे भरोसा करके और उसको चुनाव मैदान में उतार सके? सुखविंदर जी, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा, क्योंकि है ना, आप लोगों का एक मोटो होता था पहले जब मैं आपसे बातचीत करता था, तो उस टाइम आप एक बात कहते थे, हम समर्पित सिपाही हैं और हमारा तो केवल एक ही उम्मीदवार है, वो है कमल का फूल, उसी के ऊपर ही वोट देंगे चाहे वो कोई भी हो। तो अब इतनी बगावत क्यों? अभी भी मैं स्पष्ट तौर पे ये बता चुका, बार बार ये कह चुका कि कमल के फूल के साथ अपने आप को सुखविंदर मांडी खड़ा रखता। अगर किसी मेहनतकश कार्यकर्ता को ये जिम्मेवारी दी जाती, बाहर से दोनों सीटों के ऊपर लोग लेके आए, पूरे जिले में आप ये देखिए कि आपने सांसद बना रखा है भाजपा का, वो सांसद भी सारे दलों के चक्कर काट चुका है। आपकी 2 सीटें थी यहाँ, दोनों के दोनों सीटों के ऊपर ऐसे लोगों को जो सारी जगह चक्कर काट के आए हैं। तो कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए पिसता है, लगातार लोगों के प्रति उसकी जवाबदेही होती है। अगर आप सत्ता में हैं तो ऐसे कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने का, इस पार्टी को पार्टी विद ए डिफरेंस कहा जाता था, इसको ये कहा जाता था कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है, परंतु जब कार्यकर्ताओं की अनदेखी अगर करता है तो ये सीधे तौर पे स्वाभिमान के ऊपर चोट है और इस चोट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो काफी दिन से पहले कह चुके थे, काफी दिन से पहले से ही दिख रहा था ना कि जब कांग्रेस के जो भी आ रहे थे उन्हीं को शामिल किया जा रहा था। ये तो आप लोगों को पहले से मालूम था कि कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी का कोई ना कोई आएगा और उसको टिकट मिल जाएगी, और आप लोग पहले से तैयार, क्योंकि आपको भी अगर इतनी बार पूछना पड़ रहा था, जैसे कि आपने अपने संबोधन में कहा कि मैं बार बार पूछ रहा था और मुझे आश्वासन दिया जा रहा था, तो पूछने की तो तभी जरूरत पड़ती है। ये तो इतने बड़े मन से जब कोई व्यक्ति बात करता है, जब वो उस परिवार का अपने आप को हिस्सा मानता है, ठीक है, और उस हिस्से के नाते मैं इनसे बार बार पूछना नहीं, मैंने ये मिन्नत की कि आप ये बता दीजिए, मुझे साथ बिठा लीजिए, अगर कोई कार्यकर्ता है तो उसके ऊपर मैं सहमति देने के लिए तैयार हूँ, अगर भाजपा को हम मजबूत कर सकते हो। तो पिछली बार ही आ गए थे। एक मिनट, पिछली बार नहीं आए, वो अप्रैल को आया है, 2019 चुनाव में ही आपके ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद चला गया जजपा में। आप मीडिया के साथी हो गए, आप उसके भाषण सुनो ना कि मैं तो जजपा का कार्यकर्ता हूँ, रजत चौटाला का कार्यकर्ता हूँ, और मैं कभी जाऊंगा नहीं, मर जाऊंगा तो भी अर्थी भी मेरी यहीं से उठेगी। और वो अप्रैल में फिर मनोहर लाल जी ने ज्वाइन करवाया भिवानी के अंदर इस चुनाव के दौरान, और अब ये इस चुनाव में है। जिस दिन 2019 में ज्वाइन करके आया था, वो 2 रात उसने काटी थी, तीसरी रात
मात्र लकाड़ी नहीं गई इस भाजपा के भीतर, वो नैना चौटाला के साथ चढ़ गया था। तो ये चीजें इस प्रकार के लोगों को अगर देते हैं तो ये बर्दाश्त नहीं था और ये फैसला लिया गया। आपने 3 पीढ़ियां आपकी हो गई हैं आपके परिवार की, और जैसे कि अभी सुनने को भी मिल रहा है कि एक राज परिवार से टिकट छीन ली है, तो उससे दुख हो रहा है या फिर टिकट जाने से ही दुख हो रहा है? ये एक सवाल को 4 तरीके से घुमा के पूछने का मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने आपको क्लियर कट बता दी, टिकट का कार्यकर्ता को देते सुखविंदर मांडी साथ 4 हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे 49 शक्ति केंद्र प्रमुख यहाँ पे थे, और हमारे पन्ने के कार्यकर्ता 3723 थे। एक भी कार्यकर्ता को टिकट इनमें से मिलती जिन्होंने झंडा डंडा उठा रखा, कोई ऐतराज नहीं, बहुत बड़े मन से कि चुनाव से अपने आप को दूर कर लेता और कार्यकर्ता की भांति काम करता, पूरे प्रदेश में भी प्रचार करता। परंतु इस तरह की चीजें की गई हैं, उसके लिए पूरी तरह से मन को ठेस पहुंची है, और इनको ये कह के आया था कि ऐसी चीजें सुखविंदर मांडी बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, तो अब क्या, क्योंकि आज आपने बड़ा एक यहाँ पे कार्यकर्ता सम्मेलन अपना किया है, काफ़ी लोगों ने आपको अलग अलग तरह की राय भी दी हैं, तो अब उसके बाद कोई फैसला तो यहाँ पर हम देख नहीं पाए, क्योंकि एक आपके भाषण में मैं क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ नोट कर रहा था, आपने ठिकाने लगाने की बात कही है सामने वाले को, और दूसरा इलाज पता होने की बात कही है, तो किस तरह की इलाज है, किस तरह ठिकाने लगाने की बात आप कर रहे हैं? ये देखिए, चुनाव के अंदर किस प्रकार की भूमिका हमारी रहेगी वो स्पष्ट है कि जब भाजपा से दूर हुए हैं, किस कारण से दूर हुए हैं, तो इसके साथ जाने का हमारा अब लगता नहीं कि कोई ऐसी संभावनाएं बनेंगी। ठीक है। और हमने जो एक फैसला कि अगर कोई अच्छा कैंडिडेट यहाँ आता है या नरपिंदर जी को भी अगर टिकट उनकी पार्टी देती है तो उसी लाइन के ऊपर फिर चलेंगे, और नहीं तो इस बारडा विधानसभा से सब कार्यकर्ता, सब परिवार के लोग जो कहेंगे कि हमने इस कैंडिडेट के साथ होना है, तो बेशक वो अच्छे नतीजे रहो, बुरे नतीजे रहो, इसकी हमने कभी परवाह नहीं की। मतलब तो एक बैठक और भी हो सकती है, अभी लगातार चलती रहती है, परिवार के लोग हैं, कोई ये नियमित नहीं है कि हमने एक बैठक करनी है या 10 करनी है, परिवार के लोगों के बीच में लगातार बैठते रहते हैं, तो ये चीज़ें हमारी चलती रहती है। विचारधारा कहाँ जा रही है, क्योंकि आपके जैसे चाचा जी जो हैं वो कांग्रेस में हैं, तो क्या कांग्रेस को ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, हम किसी भी पार्टी में रहे हों, और आज मैं तो अभी किसी पार्टी का सदस्य नहीं बना हूँ, परंतु नरपिंदर जी कांग्रेस के सदस्य हैं। देखिए, दल अपनी जगह है, हमारे परिवार की एक ही विचारधारा रही है कि इस बारडा क्षेत्र में भाईचारा कैसे कायम रहे। ठीक है। इस बारडा क्षेत्र में आम जन को जो सहूलियत मिलनी चाहिए वो कैसे उपलब्ध हो। इस बारडा क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई परेशानी, चाहे वो किसान को हो, मजदूर को हो, युवा को हो, हमारी मातृशक्ति को हो, उनको हम कैसे उनके साथ अपने आप को खड़ा करके उस परेशानी में उनको दूर करवाया जाए। कैसे इस बारडा विधानसभा के अंदर शिक्षा का, बिजली का, पानी का, ये सब काम हम कर पाएँ, सड़कों के काम कर पाएँ। कैसे इस बारडा विधानसभा के एक एक गाँव को हम उन्नति की ओर अग्रसर कर पाएँ। कैसे आर्थिक तौर पे समृद्धि इस बारडा क्षेत्र के प्रत्येक परिवार में हो, इस प्रकार की योजना पे हम काम कर पाए। तो इसके लिए हमारी ये विचारधारा है, और ये विचारधारा हम किसी भी दल में रहें, इस विचारधारा को ही लागू करने के लिए हमारी जंग रहती है, लड़ाई रहती है, और अभी भाजपा कह रही है कि तीसरी बार भी हम सरकार बनाएंगे, तो अगर उनकी सरकार बनती है तो वापस वहाँ पे भी जा सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं भाजपा को। वापसी नहीं होगी। मेरी शुभकामनाएं हैं भाजपा को जी। तो यहाँ पर सुन सकते हैं आपकी शुभकामनाएं दे रहे हैं। हालांकि एक तरफ सुपड़ा साफ करने की भी बात कहीं ना कहीं सुखविंदर जी के द्वारा कही गई, और हमारे साथ ही इनके चाचा जी भी हैं, जरा उनसे भी साथ ही बातचीत करेंगे। और एक सवाल लास्ट में, भाई साहब आप बैठे रहिएगा, जरा साथ में रहिएगा, ताकि आपसे भी कुछ एक सवाल हम बाद में करेंगे, लेकिन उनसे पहले इनके चाचा जी नरपेंद्र मांडी से हम कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं कि नरपेंद्र जी कांग्रेस में हैं और अब भतीजा भाजपा छोड़ चुका है, तो ज्वाइन नहीं कराएंगे? नहीं, ज्वाइन कराने की तो कोई बात ही नहीं है। जब ये बात हो तो गई आपके सामने बैठ के और इतने लोगों के सामने कि भाई परिवार एक है जी। हाँ, जब पारिवारिक कोई बात आएगी तो उसमें किसी भी तरह के नॉर्मली देखा जाता है कोई बड़ा
प्रोग्राम होता है, फटके बनाए जाते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से और बड़ा स्वागत वो होता है। कार्यकर्ताओं को बनाए जाते हैं। परिवार में तो जब एक परिवार में बड़ा आदमी ने जो फैसला ले लिया, चुनाव की जहाँ तक बात आएगी, पार्टी अगर चुनाव लड़ाती है, मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा होगा, जिसमें सुखविंदर मेरे साथ होगा, बस इतनी बात है। नृपेंद्र जी, आपसे एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा। लगातार, क्योंकि आपके परिवार लगातार एक के बाद एक चुनाव लड़ रहा है, कुछ चुनाव जीते, कुछ हारे, अलग अलग पीढ़ियों ने चुनाव लड़े हैं, अभी तीसरी पीढ़ी आप लोगों की यहाँ चुनावी मैदान में है। तो अगर अब जैसे आप मांग रहे हो टिकट कांग्रेस से और यहाँ पर भी आपके तो यहाँ पे 60 दावेदार हैं, तो कैसे आप मान के चलेंगे कि वहाँ पर आपको टिकट मिल जाएगी और फिर ये जो परिवार है इकट्ठा मिलकर के कहीं ना कहीं पूरा चुनाव लड़ेगा? नहीं, मानने बिना मानने की बात नहीं, मैंने तो कहा है इंतजार करो, पाइप में है चीज़ें। जी, मानना तो कोई बात नहीं आई, मेरे तो वर्जन में नहीं आई ये बात। मैंने कहा है कि भी वो चीज़ें पाइप में हैं और मैंने बताया कि जो मैंने अप्लाई किया है उसमें क्या क्या पॉइंट लिख के दिए हैं और मैंने सारी की सारी बातें बताई हैं। उस आधार पर पार्टी फैसला करेगी, टिकट आ जाएगी। टिकट आते ही और हम सारा परिवार एक साथ रहिए, सारा परिवार नहीं आती है तो क्या होगा? नहीं आती है तो उसके बाद तो फिर हमने तो अपने हिसाब से जो वोट डालने वाली बात रह जाएगी तो अपना वोट डाल लेंगे। तो मतलब कोई एक और मीटिंग भी हो सकती है इसी तरह की कार्यकर्ताओं की? वो तो घर घर जाएंगे, उसमें क्या रोड़ा है। हाँ, लेकिन कांग्रेस के साथ रहेंगे? हमारा तो हाँ, मेरा पार्टी कांग्रेस पार्टी मैंने ज्वाइन कर ली। कांग्रेस पार्टी को इतना जल्दी छोड़ने वाला मैं नहीं हूँ। मेरा तो दो ही, ऐसा तो नहीं होगा जैसे इधर से बगावत हो गई है, टिकट ना मिलने पर आप भी बगावत कर दें? मेरा अगर बैक ट्रैक देखेंगे तो ये सवाल आपका ख़त्म हो जाएगा। मैंने 17 मई 2006 को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। 7 जनवरी 2021 को किसान आंदोलन के खिलाफ मैंने 14 साल बाद उसको इस्तीफा दिया। जी। उससे पहले जब मैंने 17 मई 2006 बताई, उससे पहले 1906 जून 1989 को हरियाणा विकास मंच का फाउंडर मेंबर में बना। 14 साल वहाँ, 14 यहाँ और अब नई पारी शुरू की है। ठीक है, तो मतलब अभी लंबी पारी चल रही मान के चलो आप। है। जी। और यहाँ पर साथ में जैसे हमारे साथ सुखविंदर मांडी हैं, उनसे एक बात यहाँ पर जान लेते हैं। सुखविंदर भाई, परिवार तो इकट्ठा हो गया है लेकिन शायद टिकट का पता नहीं अभी बनेगी या नहीं बनेगी। इधर से भी अगर टिकट ना मिली तब आप क्या करने वाले हैं? मैंने बताया ना, हमारी जो लड़ाई है वो किन विषयों को लेकर रहती है, हमारे परिवार की विचारधारा क्या है, इस विचारधारा के मेल जो बातें खाएंगी हम उस हिसाब से सब साथियों से बात करके उस लाइन के ऊपर चलेंगे। तो गांव-गांव दिखेंगे उस दौरान में टिकट मांगते हुए, सॉरी वोट मांगते हुए? इब तो बुढ़ा भी नहीं हो ऐसा और न्यू मान लो ना कि भरी जवानी में 39 साल की रिटायर करने की कोशिश इस भाजपा ने करी से, तो उनके कहने से रिटायर थोड़ी हो जाएंगे। अभी गांव-गांव जाएंगे और सब लोगों के बीच में बैठेंगे। ये तो एक अच्छा है कि सब परिवार के सदस्यों के बीच में बैठेंगे। और मैं देखता था कि जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं ये सब परिवार के सदस्यों के बीच में जब जाता था तो ठीक है, ये पारिवारिक रूप से जुड़ाव इनका था तो वो सहजता तो रहती थी, परंतु इनकी आंखें में नहीं लगे करता कि यार गलत गाड़ी की टिकट ले रहा है। तो शायद वो गाड़ी छोड़ने में टाइम कर, सही बताऊं तो आपने, मैं सही बताऊं तो 4 तारीख को ये जब टिकट डिक्लेयर हुई और जिस टाइम यो मैंने इस्तीफा दिया उसके बाद में बेरा नहीं क्यों ऐसा मैं अपना बहुत हल्का सा महसूस कर रहा हूँ। मतलब ताकि घना बोझ घना बोझ ठा रहा था मैं, और इब मैं बड़ा हल्का, मैंने नींद अच्छी आने लगी, नहीं तो नींद आनी बंद हो गई थी एक बतो। तो इब 3-4 दिन तक ठीक नींद आ, ठाठ तो सोआ सा, सबके बीच में हंसी ठल्ली करा सा। और इसी प्रकार से एक किसान परिवार के हम लोग हैं और सारे किसान परिवार के सब साथी जुड़े हुए हैं, इनके साथ इसी प्रकार से इसको राजनीतिक सफर को आगे बढ़ाएंगे। भाजपा के लिए एक और भी बात मशहूर है कि जब कोई इनके खिलाफ चलता है तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सबको पीछे पीछे कर देते हैं। डर नहीं लगता? ये इतनी देर लगावे को नहीं, मैंने इतना चक ले जाए जब मेरा इसी कमी हो गए तो मतलब मानते तो अब ऐसा कुछ तो होता तो है जो भी अभी मान तो रहे हैं। देखो चर्चाएं हैं, क्योंकि ठीक है मेरा एक उसूल रहा है कि जिन लोगों के साथ इतने समय रहा, मैं कोई भी ना मैंने मेरे भाषण में और मैं व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करता, परंतु इस तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलिए, तो सुन सकते हैं आप कि बड़ी
आगे कोई एक और भी बैठक हो सकती है और वो बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जाएगा, क्या रहेगा, वो देखेंगे। लेकिन अगर आज की बैठक की बात करें तो कार्यकर्ताओं के साथ इन्होंने काफ़ी लंबा समय यहाँ पर बिताया और उनसे चर्चा की है कि क्या करना चाहिए। और इनके भाषण के दौरान में इन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी है कि जो बाहरी व्यक्ति हैं उनको ठिकाने लगा दिया जाए। ये स्पष्ट इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को बिल्कुल बोल दिया है और इन्होंने बता भी दिया है अपने भाषण के दौरान में ही कि हमारे पास इलाज है, वो इलाज हम करना जानते हैं। तो देखते हैं क्या तो ठिकाने लगेगा, क्या इलाज होगा और क्या कुछ आने वाले समय में रहेगा। क्या इधर नृपेंद्र जी को जो टिकट मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, पूरा परिवार इकट्ठा होकर के चुनाव लड़ पाएगा या नहीं लड़ पाएगा, और अगर टिकट नहीं मिलती है तो फिर क्या रुख रहेगा। तमाम चीज़ों पर हम नज़र बनाए रखेंगे और आप लोगों तक पहुँचाएंगे। आप बने रहिएगा इस चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिएगा। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।